अलीगढ़ के थाना रोरावर पुलिस ने व्यवसायी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना की साजिश लेन देन के विवाद में रची गई थी। 26 अक्टूबर को हाथरस निवासी अभिषेक गुप्ता की खेरेश्वर चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या कराई। गिरफ्तार शूटर फजल ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे अभिषेक की तस्वीर और 1 लाख रुपए बतौर पेशगी दिए गए थे। इसके बाद उसने साथी आसिफ के साथ वारदात को अंजाम दिया। मेरा नाम मोहम्मद फजल नाम है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने वो गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था जी। ये उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने कोई बात नहीं करी, ना ही उस लड़के का मुझे कोई फोटो दिखाया था। हत्या करवाने वाले वो तो आपको सबको पता ही है, वो पांडे जी की। हाँ, वो का नाम पांडे जी, ऐसे कुछ पूरा नाम अशोक पांडे करके नाम है पूरा। उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि बिल्कुल जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। जैसे तो होता है ऐसा कि जैसे हाथवाई करनी होती है तो वो मारा पीटी वो होती है, वो अलग होता है। ऐसा मारना होता है, लेकिन हमें ऐसा का कोई वो नहीं था, ज्ञान नहीं था कि ऐसा होगा। वो उस लड़के का पता नहीं है, वो गए थे लेकिन वो पता मेरा कोई नहीं लगता। मैं हल्ले में रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए हैं, कई विवादों में लड़ाई झगड़े में आया है। मैं लड़ाई झगड़े के पर्पज से मैंने उसको भेजा था। पैसे तो उन्होंने पांडे जी ने दिए थे मुझको, पांडे जी ने दिए थे मुझे, अशोक पांडे जी। वो उनको 2016 समथिंग काम किया था मैंने, बिल्डिंग का काम करता हूँ। पुलिस ने अशोक पांडे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आसिफ फरार है। जानते हैं कि 26 सितंबर को लगभग 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या की थी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया था। तो मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के थे, अलीगढ़ से लेकर खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण फुटेज का किया। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी, और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मृतक अभिषेक गुप्ता और पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया था। इसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक तमंचा मिला है 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, इसका नाम आसिफ है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं, जो कि रोरावर थाना क्षेत्र का ही एक गांव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास थे, उसके आधार पे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी, और मीटिंग में
अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया, लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदराबाद जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। इनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका भी इंटरोगेशन चल रही है। इसको भी पूछताछ करेंगे कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ है और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ है, दोनों का हम लोग प्रॉपर इंटरोगेशन करेंगे। टाइम 24 न्यूज के लिए अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट।